सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए कि जी मैं सिर्फ़ शादी करने में बिलीव करती हूँ, अफ़ेयर चलाने में नहीं। अगर वो शख़्स ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी को और को पसंद करता है और आपको वो जवाब नहीं देता, सबसे बड़ी बात आप अपने लिए हमसफ़र ऐसा ढूँढें, ऐसा लाइफ़ पार्टनर ढूँढें जो आपका जॉब को एप्रिशिएट करे। अगर तो चॉइस है करियर और हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं और आज का टॉपिक बहुत टचिंग है, बहुत दिलों के करीब है और बहुत लोगों के घरों में ये एक अलमिया नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है। बात ये है कि मुझे हज़ारों फ़ोन आते हैं, महीने का बता रही हूँ, रोज़ का नहीं बता रही। एग्ज़ैजरेशन की हमें आदत है और मुझे तो बहुत ज़्यादा है। मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा रात के 12 बज गए हैं, तो कह रहे पता है अम्मी 10 बजे होंगे, अम्मी को 12 बजने लगते हैं। इसी तरह हम लोग को अपने जज़्बात जो हैं, हमें उनको भी पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। आपको मैंने रेड फ्लैग्स पे भी एक शो करके बताया था कि वो तमाम बातें जो आप एक रिलेशनशिप में जिसको पाकिस्तान में हम ममनू समझते हैं, इश्क़ ममनून। आपको इजाज़त है पसंद करने की, लाइक करने की किसी के साथ, अख मटक्का जिसको उर्दू में कहा जाता है, फ़िल्मी ज़ुबान में जिसको इश्क मशूक़ी कहा जाता है, करने की इजाज़त है, दिल है। दिल भी तो धड़कता है, दिल बोलता है, दिल कहता है, दिल चाहता है, दिल माँगता भी है, बट दिल पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग हैं हमारी तरह, जैसे मैं एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ चूँकि हमें ये मौक़े नहीं मिलते थे कि हम लड़कों को मिलें, देखें, कोई एजुकेशन नहीं होती थी, ऑल गर्ल्स स्कूल होता था। मगर ये आँख है भई, कहीं भी बहक सकती है, भटक सकती है। आपको सड़क पे भी कोई नज़र आ सकता है, कोई देख सकता है, कोई आपको भी देख सकता है, मुस्कुरा सकता है। ये भी बाज़ दफ़ा काफ़ी होता है। बट मैंने बहुत लड़कियों को लास्ट 1 वीक में कोई 10-15 लड़कियों ने मुझसे राब्ता किया और यही हम रिलेशनशिप में थे। अब देखिए पाकिस्तान में रिलेशनशिप का मतलब है कि हम किसी को पसंद करते थे, जबकि बाहर के मुल्कों में रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी इजाज़त इस्लाम में हमें कहीं से भी नहीं मिलती। कोशिश करें कि अपनी चाह को, अपनी पसंद को अपना इस हद तक महदूद रखें जो कि आपको इस्लाम ने इजाज़त दी है। और लड़के अगर आपको लड़का पसंद करता है और इज़हार भी करता है पसंद करने का, तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए कि जी मैं सिर्फ़ शादी करने में बिलीव करती हूँ, अफ़ेयर चलाने में नहीं। 6 साल अफ़ेयर के बाद वो लड़का जब शादी के वक़्त पर पहुँच जाता है और कह देता है, उसके बाद भी उसके घर वाले अगर नहीं मानते, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आपकी अपनी रिस्पेक्ट है। अब यहाँ आ जाता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आप एक वर्किंग क्लास खातून हैं और अगर आप एक वर्किंग औरत हैं, एक टीचर हैं, लेक्चरर हैं, जॉब करती हैं, बैंक में जॉब करती हैं, बहुत इज़्ज़त का जॉब करती हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, आपके इर्द-गिर्द मर्द हैं, हज़रात हैं और आप किसी को पसंद करने लगती हैं, तो अगर वो शख़्स ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी को और को पसंद करता है और आपको वो जवाब नहीं देता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एज़ एन औरत भी कह सकती हैं उसको कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बीबी खदीजा ने अपने उससे शो किया हमें ये कि इस तरह औरत कह सकती है और इसमें कोई ऐज की पाबंदी भी नहीं है। मगर आप अपना करियर कभी भी दाँव पर ना लगाएँ किसी मोहब्बत, किसी शादी या किसी भी रिश्ते के लिए। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल औरत हैं, मुझे बड़ा दुःख हुआ जब हम जवान थे, हमारे साथ लड़कियाँ थीं, जो डॉक्टर्स भी बनी, इंजीनियर्स भी बनी, सीएसएस के एग्ज़ाम्स भी पास किए और शादी होते ही करियर छोड़ के घर बैठ गई। इतनी आपकी तालीम, तरबियत, इतना एक्सपीरियंस सब आपने एक अच्छी माँ और बीवी बनने के लिए अगर छोड़ा, तो चले सुभान अल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप उसमें भी फ़ेल हो जाती हैं, तो फिर आप कहाँ जाती हैं? ट्राई कि आप इसको एक बैलेंस करें। आपके घरों में सास होती हैं, नंदें होती हैं, बच्चों को रख लेती हैं। सासें तो बहुत शौक से अपने पोतों को और पोतियों को सँभाल लेती हैं। आप कोशिश करें कि अपना करियर को मैनेज करें, पार्ट टाइम कर लें, बट कंप्लीटली ना छोड़ें। फ़ील्ड से एक दफ़ा निकल गए, आपका नाम ख़त्म हो गया, उसके बाद उस फ़ील्ड में वापस जाना नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बाहर के ममालिक में भी बहुत मुश्किल है। अगर तो चॉइस है करियर और हस्बैंड,
एंड आई एम श्योर कि आप सब मुझसे एग्री नहीं करेंगी और आप कहेंगी क्योंकि मिस लारा रुख तो खुद एक बेवा हैं, बेचारी हस्बैंड के बगैर बैठी हैं, वो इसलिए कह रही हैं। मगर मिस लारा रुख के बड़े तल्ख एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात और ज़िंदगी की दौड़ में लोगों को देखते हुए ये अख़ज़ किया है कि आपका करियर फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए और शादी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए हमसफ़र ऐसा ढूँढें, ऐसा लाइफ़ पार्टनर ढूँढें जो आपके जॉब को एप्रिशिएट करे, जो आपके जॉब को बिलीव करे कि आप जो काम कर रही हैं, वो इस पूरे माशरे का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। बीइंग अ डॉक्टर, आप घर बैठ जाती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती हैं मेडिसिन, आप आउट ऑफ द फील्ड हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग शादी ना करें, मैं ये कह रही हूँ कि अपने करियर को भी साथ लेके चलें। इंतखाब ऐसे शख्स का करें जो आपको इतनी अहमियत दे और आपके करियर को इतनी अहमियत दे कि आपकी ज़िंदगी एक अलमिया ना बन जाए, बाद में आप ना पछताएँ। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहती हूँ। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।